अब जो 6 लोग हैं उसमें 6 के 6 नाम हिंदू हैं। जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, लोगों का कहना है कि अगर इन लोगों की बदले कोई इसमें से मुसलमान होता तो कहीं ना कहीं और कुछ देखने को मिलता। मीडिया इसके बदले और कुछ ट्रेंड चला रहा होता, उन्हें अब तक आतंकवादी घोषित कर दिया होता। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। कल 13 दिसंबर 2023 का दिन था और वही दिन जब 2001 13 दिसंबर को ही संसद के अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 9 लोग शहीद हो गए थे। वैसे ही हमला कुछ कल देखने को मिला जब 13 दिसंबर 2023 का दिन था। संसद के अंदर कुछ लोग घुसते हैं और दर्शक दीर्घा से नीचे छलांग लगा देते हैं जहां पर सांसद बैठे हुए थे। पूरे संसद के अंदर ऐसा माहौल गर्मा गया, उन्होंने स्मोक बम का इस्तेमाल किया और पूरे संसद के अंदर धुआं ही धुआं हो गया था। जिस तरीके की वीडियो निकलकर सामने आ रही है, सब दंग रह गए। लोगों के समझ में नहीं आया कि लोग कौन है ऊपर। दर्शक दीर्घा से जो नीचे आकर एकदम उसने छलांग लगाई, तो जो सांसद वहां पर बैठे थे, बीजेपी सांसद वहां पर स्पीच दे रहे थे, वो भी एकदम कंफ्यूज हो गए कि आखिर ऊपर से किसने छलांग लगा दी। वो भी नहीं समझ पाए थे। लेकिन जब लोगों के वहां पर समझ में आया कि ये कौन है, बाहर से कोई आया है, उसने एकदम पैर के अंदर से कुछ निकाला और उसने स्मोक बम वहां पर जलाया और उससे पूरे संसद के अंदर धुआं ही धुआं हो गया। सांसदों ने उसे पकड़ा। जब वो संसद के डेस्क के ऊपर से छलांग लगाता हुआ जो स्पीकर की चेयर थी उसके पास पहुंचने की वो कोशिश कर रहा था, तो वहां पर जितने मौजूद सांसद थे उन्होंने उसे धर दबोचा और पकड़ने के बाद उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। आपको बता दें, संसद के बाहर 2 लोग और मौजूद थे, जिसमें एक महिला थी, एक पुरुष था। ये करीब 6 लोग थे, जिन्हें 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 2 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। जिसमें आपको बता दें, नीलम जींद जो हरियाणा की रहने वाली है, जींद की रहने वाली है, वो पार्लियामेंट के बाहर तमाम नारे लगा रही थी बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर। उनका कहना था कि तानाशाही बंद करो, इस तरीके की वो नारे लगाती हुई नजर आ रही थी। नीलम को भी गिरफ्तार कर लिया है और मीडिया जिस तरीके से दिखा रहा है कि ये किसानों का समर्थन कर रही हैं और जो आंदोलनकारी ने बताया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस का कोई भी प्रोटेस्ट है उसमें शामिल होती हैं, चाहे वो किसानों का प्रोटेस्ट हो उसमें शामिल होती हैं। किसानों के साथ साथ में जो हमारे पहलवान ने प्रोटेस्ट किया था, पहलवानों के प्रोटेस्ट में भी नीलम कहीं ना कहीं उनमें शामिल रही हैं। दूसरा नाम आता है सागर शर्मा का, जो कि लखनऊ के यूपी के रहने वाले हैं। तीसरा नाम है विक्की, जो गुरुग्राम हरियाणा के रहने वाले हैं। चौथा नाम है अमोल शिंदे का, जो लातूर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और मनोरंजन मैसूर कर्नाटक के रहने वाले हैं। और ललित जो अभी तक फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें, ये जो 6 लोग हैं ये अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। कोई यूपी का है, तो कोई महाराष्ट्र का है, तो कोई कर्नाटक का है। अब इन 6 लोगों में कैसे कनेक्टिविटी बनी, कैसे लोग एक दूसरे के साथ में आए हैं, साथ में मिलकर ये जो प्रोग्राम बनाया है इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर, जिस तरीके से पूरा गलत है, नहीं करना चाहता। जिस तरीके से उन्होंने अपनी मांगों को रखना था, तो उसका एक अलग तरीका होता है। संवैधानिक तरीके से वो सांसदों से या पूरे देश के प्रधानमंत्री से बात रखती है, अपना लेटर लिखती है, या प्रोटेस्ट के जरिए अपनी बात रखती। जिस तरीके से उन्होंने संसद के अंदर घुसकर ये रवैया अपनाया, ये बेहद गलत है। और जो वीडियो लगातार वायरल हो रही है उसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि इनकी ये मांगे हैं कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई और तमाम जो देश के अहम मुद्दे हैं उस पर बात की जाए। उनका कहना है कि तानाशाही बंद करो। और जिस तरीके से मीडिया ने उनसे बात की है, मीडिया में बात करके उन्होंने साफ कर दिया कि मैं किसी संस्था से जुड़ी हुई नहीं हूं, मैं एक छात्रा हूं और ये हमारी मांगे हैं जो सरकार नहीं सुन रही है। फिलहाल जो वीडियो वायरल हो रही है उसका मीडिया वॉइस और उसकी पूरी टीम से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ऐसे में ये खड़ा होता है, अब जो 6 लोग हैं उसमें 6 के 6 नाम हिंदू हैं। जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, लोगों का कहना है कि अगर इन लोगों की बदले कोई इसमें से मुसलमान होता तो कहीं ना कहीं और कुछ देखने को मिलता। मीडिया इसके बदले और कुछ ट्रेंड चला रहा होता, उन्हें अब तक आतंकवादी घोषित कर दिया होता, उन्हें अब तक उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया होता,
आतंकवादी बता दिया गया होता। और कांग्रेस, अब मीडिया क्या दिखा रहा है, ये जो लोग हैं, ये जो नीलम नाम की महिला है, इसे कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता के साथ में इसे आंदोलन जीवी बताया जा रहा है। जो कांग्रेस प्रोटेस्ट करती है उसमें कहीं ना कहीं नीलम शामिल रहती है। तो इस तरीके से प्रोपेगेंडा मीडिया भी फैला रहा है। एक तरफ और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मीडिया, जिसे चौथा पिलर कहा जाता है, वो संसद के बाहर में स्मोक बम को हाथ में लेकर, जो उस पुरुष ने संसद के अंदर स्मोक बम का इस्तेमाल किया था, उसका हाथ में लेकर और नाचते हुए वो लोग हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी टीआरपी बटोरने के लिए। वो इस तरीके से एक दूसरे से स्मोक बम छीन रहे हैं कि पहले टीआरपी मेरे चैनल पर चलनी चाहिए या पहले लोग हमारे चैनल पर देखने चाहिए। एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं कि देखिए स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया है और हम एक्सक्लूसिव के जरिए जनता को ये बात पहुंचाना चाहते हैं। फला फला चैनल के बड़े बड़े पत्रकार, वो बड़े बड़े पत्रकार जिन्हें 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो इस तरीके की हरकत एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर हंसते और ठिट्टे मारते नजर आ रहे थे। तो किस तरीके से, किस दिशा में हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जाता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ऐसे में खड़ा होता है, जब देश का मीडिया इस तरीके की हरकत करता है तो देश की जनता के ऊपर कैसा असर पड़ेगा। जब संसद के अंदर इस तरीके का हमला होता है, कोई अनजान लोग अंदर पहुंच जाते हैं और स्मोक बम का इस्तेमाल करते हैं। अब मानिए जिस तरीके से उन्होंने स्मोक बम का इस्तेमाल किया, उसके अंदर अगर कोई जहरीली गैस होती तो वो जो करीब 150 सांसद संसद के अंदर मौजूद थे, उनके ऊपर क्या असर हो सकता था। उनकी जान भी जा सकती थी, वो कहीं ना कहीं गंभीर रूप से घायल भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था, XYZ कुछ भी हो सकता था। अब सवाल ऐसे में ये खड़ा होता है, जब इतनी बड़ी घटना होती है तो आखिर सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी इतनी मजबूत होने के बाद जो इतने इतने बड़े दावे किए जाते हैं, उसकी पोल पट्टी खुलकर रख गई है। आपको बता दें, जो वहां पर युवा पकड़ा गया है संसद के अंदर से, उन सांसदों ने उसे पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई भी की है। 22 साल बाद वैसा ही दृश्य देखने को मिला पार्लियामेंट के अंदर, जब 2001 में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने ऐसा हमला किया था और वो बेहद ही दर्दनाक घटना थी। कुछ ऐसा ही दृश्य कल देखने को मिला है। आपको बता दें, विजिटर गैलरी से उस युवक ने छलांग लगाई और नीचे आकर पार्लियामेंट में जहां सांसद बैठते हैं उस डेस्क से ऊपर भागता हुआ वो नजर आया, तब तो पकड़ लिया। उसके बाद में सुरक्षा की ये चूक होती है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बीजेपी सांसद जो मैसूर के हैं, प्रताप सीमा नाम है उनका, उनके लेटर के जरिए वो पुरुष जो है वो अंदर आया है। उनके लेटर के जरिए ही आने के बाद में अब सवाल कई सारे खड़े होते हैं, आखिर बीजेपी सांसद का उस युवा से क्या संबंध है, उन्होंने आने से पहले उससे मिले नहीं थे। ये कई सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उस युवा का बीजेपी सांसद से क्या रिश्ता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय हमें जरूर दीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।